जय हिंद। मैं शमशाद आलम। महनार विधानसभा का निर्दलीय कैंडिडेट बिपिन यादव सर को अभी ट्रोल गैंग जो है काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। आखिर ट्रोल करने का क्या कारण है? क्या बिपिन सर कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिए हैं? क्या अपने बात से अडिग नहीं है या अपने बात के विपरीत चले गए हैं? ये सारी बात करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे। आखिर वो ट्रोल गैंग जो ट्रोल बिपिन यादव सर को कर रहे हैं, आखिर वो चाहते क्या है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और बिपिन यादव सर को डुमरी के विधायक जयराम महतो से भी भाई कुछ इत्तेफाक रखना होगा, क्योंकि आपको ट्रोल करने के लिए काफी भाई एक टीम लग जाएगी, लेकिन आपको किस मजबूती से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना है, वो थोड़ा सा जयराम महतो का पिछला जो विधानसभा चुनाव वो लड़े 2024 का, उसको जो है कि आपको बहुत करीब से जो है कि भाई देखना होगा, तब आप जो है कि भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जो ट्रोल गैंग बिपिन यादव सर को कह रहा है कि भाई जाति तो दिखाई दिया ना, औकात तो दिखा दिया ना, कि जो बात आप कहे थे उस बात पे अडिग नहीं है। तो आखिर कौन ऐसा बात कहे थे वो, और क्या अडिग नहीं है और क्या गलती कर दी है? दरअसल बात अभी है कि भाई कि पूरे हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा का अवसर चल रहा है। अब दुर्गा पूजा के अवसर में मोहनपुर एक जगह है जो समस्तीपुर जिला में आता है। वहां के आयोजक, जो दुर्गा पूजा के आयोजक है, वो भाई समिति वाले तेज प्रताप यादव को इनवाइट किया मुख्य अतिथि के रूप में, और सलाह पंचायत, क्योंकि बिपिन यादव सर वर्तमान में अभी जो है कि एक संवैधानिक पद पे मुखिया है, उनको भी जो है आमंत्रित किया। दोनों एक ही स्टेज पे दिखे। अब जब दोनों एक ही स्टेज पे दिखे तो भाई तेज प्रताप यादव और बिपिन यादव सर दोनों एक जाति से, लेकिन बिपिन यादव सर एक बात कहे थे कि भाई हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे महनार विधानसभा से, हम किसी दल में नहीं जाएंगे। आज भी बिपिन यादव सर अडिग हैं, वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। कई पार्टी उनको ऑफर भी दे रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि तेज प्रताप यादव के साथ मंच साझा किए हैं, शायद तेज प्रताप यादव की जो राजनीति पार्टी है जनशक्ति जनता दल, शायद उसमें जाकर जो है कि वो शामिल हो गए। तो ऐसा क्लियर कर दिए वो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है भाई निर्दलीय बोले हैं तो निर्दलीय ही लड़ेंगे। ये जो मंच था वो कोई राजनीति मंच नहीं था। अब मैं ट्रोल गैंग वाले से सवाल कर रहा हूं, जो ट्रोल कर रहे विपिन यादव सर को कि भाई अपना जाति दिखा दिए, औकात दिखा दिए, तो वो जाति क्या दिखाए? दोनों तो जो है कि एक मंच पे थे, तो ये तो कोई राजनीति मंच नहीं था, ये एक धार्मिक मंच था जहां पर पूजा समिति के द्वारा एक आयोजन किया गया, और उसी आयोजन में जो है कि भाई ये दोनों को इन्विटेशन दिया गया। अब दोनों जो है कि शरीक हुए। अब दोनों शरीक हुए। भाई बिपिन यादव सर टीचर हैं और नामी गिरामी टीचर है, और तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाल दिया गया। आज वो भी तनहा है, वो भी तनहा है। जिस तरीके से बिपिन यादव सर तनहा है, निर्दलीय है, भाई तेज प्रताप को भी निर्दलीय समझ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी बहुत बड़ी राजनीति पार्टी है। वो तो अभी महज जो है कि महीना भी नहीं हुआ होगा जब उनकी राजनीति पार्टी बनी। अब दोनों मंच पे हैं तो क्या करेंगे? कि कूद के भाग जाएंगे वो कि नहीं तुम में तेज प्रताप यादव हमारी जाति का, हम भाग जा रहे हैं? भाई कुछ तो प्रोटोकॉल होता है, और वो मुखिया है, बुलाए हैं तो भाई उनका सम्मान भी करना होगा। जो समिति बुलाए उनका तो सम्मान करना होगा, जाना होगा। अब गए तो कौन सा गुनाह कर दिए? अगर राजनीति मंच होता, अगर तेज प्रताप यादव जी का अपना कोई पार्टी का मंच होता और उस मंच पे बिपिन यादव सर शरीक होते या पहुंचते, मैं भी विरोध करता बिपिन यादव सर का, क्योंकि बिपिन यादव सर का विजन क्लियर है कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा महनार विधानसभा से, लेकिन भाई निर्दलीय लड़ूंगा, किसी दल से नहीं लड़ूंगा। और हमारे जो चुनाव प्रचार में लोग आएंगे वो हमारे कैटेगरी के लोग आएंगे, हमारे जो दोस्त होंगे। तो आप देखिए भी किस तरीके से जो है कि राकेश यादव सर, जो मैथ का सीजीएल का मैथ का एक टॉप क्लास के टीचर है, वो आए। रहमान सर जो पटना के भाई वो आईएएस आईपीएस तो काफी ज्यादा वो बनाए, वो आए। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि भाई इनके चुनाव के वक्त में जो है कि खान सर भी आएंगे, क्योंकि खान सर मुखिया के चुनाव में जब वो आए थे तो भाई विधानसभा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और खान सर कई बार कहे भी थे कि आप लड़िए लड़िए लड़िए। उस समय बिपिन यादव सर कह रहे थे कि नहीं हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी वाइफ बोली लड़ गए। कभी कभी हंसी मजाक में जो है कि खान सर इस बात को कहते हैं। भाई बिपिन यादव सर झारखंड आए, झारखंड में अभी वर्तमान के समय में सबसे पॉपुलर और सबसे दमदार अगर कोई नेता है युवाओं के बीच में तो वो है
डुमरी के विधायक जयराम महतो, वो जयराम महतो से भी आके मिले और मिलने के बाद भाई उनको न्योता दिए कि आप आइए हमारे जो है कि क्षेत्र महनार विधानसभा में, क्योंकि महनार विधानसभा का युवा का डिमांड है कि भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो एक बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए। यहां भी न्योता देने गए। इनका साफ क्लियर है कि हमें किसी दल से कोई जो है कि भाई ऑफर मिले कुछ भी मिले, हम जो है कि चुनाव किसी दल से किसी सैंबल से नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो निर्दलीय। और वो इस बात पर गया। तो फिर ट्रोल गैंग वाले आप जो ट्रोल कर रहे हैं कि जाति दिखा दिया, औकात दिखा दिया, क्या इस समय जाति और क्या औकात? ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा समझो। अगर आपको इनका कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं मिल रहा तो आप यही सब ढूंढ पा रहे हो। अरे उनसे सवाल करना चाहिए ना, जो पिछले कई टाइम से जो है कि भाई बिहार में सत्ता संभाला हुआ, आपके महनार विधानसभा के जो वर्तमान के विधायक है उनसे सवाल करनी चाहिए। अब विपिन यादव सर को ट्रोल करके क्या मिलेगा आपको? वो तो भाई अभी चुनाव में आने का जो है कि ऐलान ही किए हैं। हाँ, उनका सलाह पंचायत के मुखिया के रूप में उनका जो कार्य है उसके ऊपर आप सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं अगर उनकी कोई काम गलत है तो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब देखिए उस मंच पर तेज प्रताप यादव जो है वो नहीं बोले कि भाई विपिन यादव सर के लिए आप लोग वोट करें, चाहिए करे वो करें। हाँ, लेकिन एक बात बोले तेज प्रताप यादव कि विपिन यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये नहीं बोले उनके लिए वोट मांगे। या फिर विपिन यादव सर को जब मंच में माइक मिला तो वो इस बात को नहीं बोले कि आप लोग तेज प्रताप यादव को वोट करके जिताइए। विपिन यादव सर एक बात बोले जो काफी खूबसूरत बात बोले, और वो बात ये था, कोई पार्टी जीते या ना जीते, कोई नेता जीते या ना जीते, लेकिन जनता की जीत होनी चाहिए। बात सही है। और जनता की जीत कैसे होगी? जब हम मुर्गा दारू, जाति धर्म पैसा से ऊपर उठकर जब किसी को वोट करेंगे तो वो जनता की जीत होगी। काफी बेहतर बात है, इसमें कोई किसी तरह का बात है ही नहीं। और रही बात है कि महनार विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं या जितने भी लोग हैं उनसे मैं एक जो है कि बात शेयर कर रहा हूं। भाई हमारे झारखंड में डुमरी विधानसभा से जो डुमरी के विधायक जयराम महतो जीते हैं ना, वो जब सदन में आवाज को जब बुलंद करते हैं ना तो पूरा झारखंड सुनता है। पता क्यों? क्योंकि उसको कोई लिख के नहीं देता। लेकिन आप किसी सैंपल से अगर चुनाव लड़ते हैं, सपोज समझ लीजिए विपिन यादव सर आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत गए, तो आपको पता है जब सदन में शून्यकाल होगा, जब तारांकित प्रश्न होगा, जब मौखिक प्रश्न होगा, जब ध्यान आकर्षण जो है कि समय होगा, उस वक्त में विपिन यादव सर को जो क्वेश्चन मिलेगा, सवाल पूछने का विधानसभा के पटल पे जो रखने को मतलब मौका दिया जाएगा, उसमें जो सवाल पूछेंगे वो भाई पार्टी का ऑफिस से सवाल आएगा। वो व्यक्तिगत अपना जो है कि भाई कोई सवाल नहीं उठा सकते, ये बंदिश होता है। और विपिन यादव सर अगर ऐलान किए ना बेहतर कि भाई विधानसभा का चुनाव हम जो है कि निर्दलीय लड़ेंगे, तो काफी सोच बूझ कर वो जो है कि ये डिसीजन लिए और वो जानते हैं इस बात को, इसीलिए तो ये डिसीजन लिए। वरना किसी भी दल से वो सैंपल लेके चुनाव लड़ते जीत जाते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि अगर किसी का सैंपल, किसी का पार्टी से अगर हम चुनाव लड़ते और जीतते हैं तो भी हम अपने विधानसभा लोगों के लिए आवाज बेहतर तरीके से बुलंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पार्टी हमें जो निर्देश देगा वही हमें सदन में करना होगा। लेकिन अगर आप लोग महनार विधानसभा का जनता अगर विपिन यादव सर को भाई जिताकर भेज देते हैं निर्दलीय, तो ये मैं लिख के दे रहा हूं कि जिस तरीके से झारखंड का डुमरी का विधायक जयराम महतो सदन के पटल पे जब पॉइंट को रखता है तो पूरा झारखंड और पूरा सदन के जितने भी सदस्य वहां पे बैठे सब सुनते हैं, सरकार को घेरता है। बस ये काम बिहार का विधानसभा में तनहा अकेला जो है वह विपिन यादव सर करेंगे, क्योंकि विपिन यादव सर पढ़ा लिखा इंसान है और सदन में पढ़े लिखे इंसान की दरकार है। जब पढ़े लिखे लोग जब सदन में जाते हैं ना तो सरकार को पेट में दर्द होता है। देखिए जब वक्त आता है, आज झारखंड में जो सत्ता चल रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस और वाम दल यानी कि लेफ्ट, विपक्ष में आजसू, जदयू, लोजपा, भाई ये सभी लोग और बीजेपी, ये एनडीए गठबंधन जो विपक्ष में। लेकिन एक बात बता रहे हैं आप लोगों, विपक्ष का अगर कोई काम कर रहा है झारखंड में तो वो डुमरी का विधायक कर रहा है। बस उसी तरीके से आप लोगों से, मैं महनार के जनता से ये बात कह रहा हूं, आप विपिन यादव सर को जिताइए। ये ट्रोल गैंग का फिक्र नहीं करें। मंच क्या था? मंच आपको समझना होगा वो एक धार्मिक मंच था।
अगर सामाजिक मंच में जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक मंच में जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपिन यादव सर जिस दिन अगर भाई किसी की राजनीति मंच पे चल गए तब आप ट्रोल करेंगे तो मैं आपका समर्थन करूंगा और मैं भी सवाल करूंगा विपिन यादव सर से। लेकिन वहां पर भाई दुर्गा पूजा का अवसर था, वहां पर दुर्गा पूजा के अवसर में मोहनपुर के जो पूजा समिति के लोग थे वो न्योता दिए थे, जो समस्तीपुर जिला से आता। और भाई मोहनपुर महनार विधानसभा का हिस्सा है भी नहीं, क्लियर है, उनका अपना एक विधानसभा है, लेकिन बुला तो गए वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आप लोग को सोचना होगा। और विपिन सर को एक बात तो है कि ट्रोल करने वाले आपको ट्रोल करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, माइंडली डिस्टर्ब करेंगे, और आप आके छोटे छोटे जो है कि ट्रोल गैंग को जो है कि आप वीडियो में आके डिफीट करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। आपको अपना माइंड को एक जगह केंद्रित करके भाई हमारा टारगेट ये है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप जो है कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव झारखंड में हुआ था, अब डुमरी का जो कैंडिडेट रहे थे और अभी वर्तमान में जीते डुमरी से, उनका पूरा चुनाव का कैंपेन, चुनाव की स्ट्रेटेजी को आप जो है बेहतर तरीके से देखिए और समझिए और उसी रास्ते पे काम कीजिए। तय है कि आप सीट निकालेंगे, लेकिन ये ट्रोल गैंग वाले लोग का आपको जवाब देने की दरकार नहीं है। जवाब देने के लिए आपके पास लोग हैं, वो जवाब दे लेंगे। आप सिर्फ एक अपना विजन क्लियर रखें कि भाई हमें चुनाव निकालना है और अपना जनता और अपने क्षेत्र के जनता का हक की बात सदन में करना है। अगर आप लोग को लगता है कि विपिन यादव सर को जयराम महतो का चुनाव स्ट्रेटेजी, चुनाव का तरीका को अपनाना चाहिए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। अगर विपिन यादव सर को ये ट्रोल गैंग का बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए, ये भी आप कमेंट करें। और क्या वो एक धार्मिक मंच था तो ये ट्रोल गैंग वाले लोग को इतना खोपड़ी नहीं है। अब इन सभी मुद्दों पर जो है कि अपनी राय दें कमेंट बॉक्स के जरिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।